हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी आज पेपे के बारे में। बड़े दिन के बाद और इतनी बड़ी करेक्शन आ गई जी एक हफ्ते के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 14% के करीब प्राइस गिर गया। तो क्या अभी भी पोटेंशियल बना हुआ है जी पेपे के अंदर? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 14 की सीरीज से 11.5 की सीरीज तक चल चुका है। तो क्या यहाँ से और भी नीचे गिरेगा या यहाँ से सपोर्ट लेकर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ करेगा जी बाउंस बैक? तो सारा इस वीडियो के अंदर करेंगे जी कवर। तो अगर आप पेपे के होल्डर्स हैं या पेपे को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। लगभग अगर आप देखेंगे कल की डेट में एक अच्छी खासी करेक्शन, तकरीबन 7% की करेक्शन देखी, ठीक है। लेकिन ये करेक्शन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो वेल्स जो होते हैं वो हो गए जी हमारे एक्टिवेट, और इतने ज़्यादा एक्टिवेट हुए कि ट्रिलियंस ऑफ टोकन आप देख सकते हैं, तकरीबन 9 ट्रिलियंस के टोकन आप देख सकते हैं कि जो वेल्स हैं वो इंतज़ार कर रही थी जी करेक्शन कब आएगा। और जैसे ही करेक्शन इतना बड़ा हमको देखने को मिला तो तकरीबन 9 ट्रिलियन के करीब टोकन को बाइंग कर लिया गया जी। जो वेल्स कहलाती हैं उन्होंने एक्यूमुलेट करके स्टार्ट रख दिया, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा से बाउंस बैक होगा। अगर प्राइस नीचे गया थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हैं 11.50 की जो हमारी जो सीरीज़ है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बनी हुई है। और सारी मूविंग लाइन जितनी भी आपको दिख रही है जी, मूविंग एवरेज उनके ऊपर ही प्राइस चल रहा है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर RSI इंडिकेटर तो ये भी नीचे चला गया है, ठीक है। वॉल्यूम कम आ रहा है, प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा। तो यानी कि गिरता हुआ प्राइस, ठीक है, और गिरता हुआ वॉल्यूम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे ही अपने इस सपोर्ट की तरफ जाएगा तो एक बाउंस बैक हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो वेल्स आप देख सकते हैं कि गिरती हुई मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो 14 की सीरीज से 11 की सीरीज से माल आ गया तो माल सस्ता हो गया, ठीक है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या मोटिव होता है, ठीक है, कि जब मार्केट बढ़ रही होती है तब जाके बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो वेल्स उसको सेल भी कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का रखना है जी ध्यान। अभी भी अगर आप देखेंगे जो डेली वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो तकरीबन अभी भी आप देख सकते हैं 1 बिलियन का, और 5 बिलियन की मार्केट कैप से ऊपर है जी अभी भी इसका मार्केट कैप। रेजिस्टेंस 14 की सीरीज और 13 की सीरीज के बीच के अंदर देखने को मिलेगा। सपोर्ट आप देख सकते हैं 11 की सीरीज, ठीक है, और 10 की सीरीज पे एक मेजर सपोर्ट है जी। देख रहे हैं आप 11 की सीरीज के ऊपर कितनी ज़बरदस्त एक बाइंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। 570 बिलियंस ऑफ के टोकन जो हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होंगे जी बाइंग। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 15 की सीरीज पे एक भारी रेजिस्टेंस है जी, तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब आप देख सकते हैं टोकन सेल हो सकते हैं जी, ठीक है। 14 की सीरीज से भी टोकन सेल है, लेकिन जो 15 की सीरीज है वहाँ पर एक है जी रेजिस्टेंस हाई। वो क्यों? क्योंकि 14 की सीरीज में आप देख सकते हैं लोगों ने बाइंग की थी। यहाँ पर जब प्राइस गया था तो जाहिर सी बात है बाइंग हमको देखने को मिली थी। और जब बाइंग की है तो लोग सोच रहे हैं भैया 14 की सीरीज पे बाइंग की है तो 15 की सीरीज से बिक जाएगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर हम दे। समझ में आया? और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है पेपे के प्राइस को बढ़ाने के लिए वो है जी इथेरियम। इथेरियम का प्राइस अगर आप देख सकते हैं कि 4000 के लेवल तक भी गया था जी तकरीबन। ये आप देख सकते हैं जी डेट 28 जुलाई, ठीक है। थोड़ी बहुत करेक्शन तो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 4000 के लेवल को क्रॉस करने में इथेरियम कामयाब होता है और प्राइस आप देख सकते हैं थोड़े दिन सस्टेन करता है और फिर आप देख सकते हैं एक नई रैली अगर हमको इथेरियम के प्राइस के अंदर मिलती है और आप देख सकते हैं कि 5000 के लेवल के ऊपर जाता है तो सीधा आप देखेंगे कि पेपे का प्राइस, ठीक है जी, पेपे का प्राइस कहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है जी हमको? दोबारा से आप देख सकते हैं 16 और 17 की सीरीज तक जाता हुआ दिख सकता है। और वजह क्या है जी? ठीक है, कल क्या दिन है जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वो क्यों? क्योंकि कल फेड की मीटिंग होनी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं जी, थोड़े बहुत गिरता है जी, 0.5% के करीब इंटरेस्ट रेट्स घटाया जाता है, जैसा कि एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है जी मार्केट के अंदर कि हाँ जी इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकता है, बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है, शायद घटे भी ना, जहाँ पर है वहीं पर रहे। अगर नीचे भी जाता है जी थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर एक बाउंस बैक हमको देखने को मिलेगा और इथेरियम भी ऊपर जाएगा, मार्केट के अंदर भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। और मार्केट के अंदर 5 से 6% के करीब अगर प्राइस बढ़ता है जी, ठीक है जी, किसका जी? इथेरियम का, ठीक है। 4 से 5% भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेपे टोकन, ठीक है, वो आपको ईजिली कहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है जी? 0.00007, यानी कि पॉइंट के बाद 4 0, ठीक है।
और 16 और 17 की सीरीज तक प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं एक भारी करेक्शन है जी 14 और 15 की सीरीज पे, तो वो भी हमको नज़रअंदाज नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी अगर आपने 11 की सीरीज पे बाइंग कर लिया है तो प्रॉफिट को बुक भी करते रहेंगे, यानी कि इमोशनल हो जाएं, जज्बाती हो जाएं, नहीं जी अब तो जब तक प्राइस डबल नहीं होगा, जब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अब तो मार्केट नीचे ही नहीं जाएगी जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोगों ने गलती करी, कितना बड़ा करेक्शन हुआ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोगों ने होल्ड किया, गलती करी, फिर आप देख सकते हैं करेक्शन हुआ। देख रहे हैं आप जो ट्रांजैक्शन थी वेल्स की कितनी कम हो गई थी, देख रहे हैं हो तो रही हैं, लेकिन वेल्स आप देख सकते हैं पीछे बाइंग तो कर रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं एक हफ्ते पहले ज़्यादा बाइंग चल रही थी। दोबारा से आप देख सकते हैं बियरिश हो गया है जी, कौन, पेपे। तो अभी बियरिश है तो मौका है जी थोड़ी बहुत एक्यूमुलेट करने का, जैसे कि वेल्स कर रही हैं, तो उनके साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट को स्लोली वक्त के साथ साथ, ठीक है, वेल्स की मूवमेंट को ट्रैक करते हुए जी अपने प्रॉफिट को उनके हिसाब से अगर आप बुक करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है जी। और देखिए जी बिटकॉइन के साथ कोरिलेशन सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 1 के करीब जा रहे हैं, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप देख सकते हैं कि पेपे का प्राइस बढ़ेगा, इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा तो भी आप देख सकते हैं कि पेपे का प्राइस बढ़ेगा। समझ में आया? तो आपको क्या लगता है कि बाई करना चाहिए जी इस लेवल के ऊपर, ठीक है, या होल्ड करना चाहिए जी अगर ऑलरेडी बाई किया है, अगर और एक्यूमुलेशन करना है, ठीक है, तो आप बताएं जी कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कि आप क्या सोचते हैं जी पेपे के बारे में, कि प्राइस ऊपर जाएगा और एक्चुअल में आपके पास कितने, आप देख सकते हैं आपने ऑन चेन बाई कर रखा है तो भी आप बताएं, आपने ऑफ चेन बाई कर रखा है तो भी आप बताएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पता चलेगा जी लोगों का सेंटीमेंट क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।